अपमान किया, लेकिन बाबा साहेब का दिल कितना बड़ा था कि जिन्होंने उनका अपमान किया उनको भी सम्मान देके भारत के संविधान में समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता की बात कही किसी ने, तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। हम किनके अनुयायी हैं? बाबा साहेब जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, किसने कहा? अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र 7 समंदर पार 18,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हवाई जहाज से, 40 घंटे का सफर लगता है तब अमेरिका आता है। और वहां के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी ने क्या कहा बाबा साहेब के बारे में? सिंबल ऑफ नॉलेज। यदि बाबा साहेब हमारे देश में पैदा होते तो हम इनको सूर्य की उपाधि देते। सूर्य जब चमकता है तो सभी को बराबर ताप देता है, कभी भेदभाव नहीं करता है। ये किसने दिया? धरती के सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी ने कहा। मेरे नौजवान साथी, अपने को पहचानो। बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए 1927 में पीएचडी करने। जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कोलंबिया से, 100 साल भूत में, 100 साल वर्तमान में, 100 साल भविष्य में एक प्रतियोगी परीक्षा हुई जिसमें 100 साल पीछे भी कोई उतना विद्वान नहीं था, 100 साल वर्तमान में कोई विद्वान नहीं था, और न आने वाले 100 साल भविष्य में न भूतो न भविष्यति बाबा साहेब जैसा कोई विद्वान धरती पे न पहले था, न है, न आने वाले दिनों में होगा। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च की बात। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम दूर नहीं जाना चाहते इसलिए कि हम आशावादी। कितने लोग बैठे हैं हम इस पे नहीं जाते। हम ये जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो गुर्राया और दहाड़ा। अब बाबा साहब ने हम लोगों को सिंह कहा। अब तुम लोग अपना के सिंह मत समझते मैं बाबा साहब का दोस्त। सिंह यदि जमीन पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है, सिंह यदि चट्टान पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है। लेकिन बाबा साहब ने कहा है हमें सिंहासन नहीं, सिंह यदि जमीन पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है, सिंह यदि चट्टान पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है। आज तक हम लोगों को इन लोगों ने वोट लेके सिंहासन बनाया, लेकिन हमें अब 27 में सिंहासन नहीं, बाबा साहेब का सिंह बनना है। जहां बैठेंगे वही सिंहासन होगा। हम बाबा साहेब के सिंह। ये लड़ाई वैचारिक है, विचारों की है। कैसे है? 1927 में जब बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए रिसर्च करने, पीएचडी करने, तो दीवालों पे लिखा था कि आम आदमी पैदा होता है मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं नहीं मरते। उस दूसरी लाइन को बाबा साहब ने कट किया। यूनिवर्सिटी में संदेश गया, बाबा साहब को बुलाया गया और बोला गया कि इसको सिद्ध कीजिए बाबा साहब कि आम आदमी पैदा होता है मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं नहीं मरते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आम आदमी पैदा होते मर जाते हैं, महापुरुष भी पैदा होते हैं मर जाते हैं तब जब उनके विचार मर जाते हैं तब। और आज यदि हम लोग जिंदा हैं तो ये तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों की बदौलत है, वसुधैव भोजन हिताय भोजन सुखाय की बदौलत है, जिसको बाबा साहब ने भी कहा है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को तो नींबू की तरह निचोड़ के जमींदोज कर दिया गया, हमें दफन कर दिया गया, धरती में गाड़ दिया गया,
लेकिन धन्य महापुरुषों के विचार, जब विचार धरती पर पड़े तो नींबू का बीज धरती फाड़ के बाहर आ गया। ये है हमारे संत गुरुओं की विचारधारा का प्रभाव। अब इसमें बताइए आप सभी लोग, हमारे महापुरुष धरती के सबसे बड़े विद्वान, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहा जाता है, आप लोग की जानकारी में है? कोई बाबा भी हो, साहब भी हो, डॉक्टर भी? बोला लोग, बोलिए। इस धरती पे यदि कोई बाबा हो सकता है, कोई साहब हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, तीनों एक हो सकता है, तो वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकते। उसके आप लोग अनुयायी, उसके आप लोग कारवां के सफर के हमराही हैं। हम लोग बाबा साहब को जानते हैं कि नहीं? बोलिए भाई, कितने लोग जानते हैं बाबा साहब? हाथ उठाइए। सभी लोग जानते हैं ना? हम लोग बाबा साहब को जानते हैं कैसे? 14 अप्रैल को जब जयंती होगी तो बढ़िया ढंग से सजाना, पोतना, टेंट लगाना, कनात लगाना, डीजे लगाना, बाजा लगाना और शाम को पूरी सब्जी बांटना, कहीं गीत गवनई कराना। इतना जोरदार कराते हैं कि साल भर हमारी समिति के लोग कर्जा भरने में रह जाते हैं। या फिर जिस दिन निर्वाण 6 दिसंबर को जानते हैं, ये बाबा साहब को आप जानते हो, लेकिन मानते तो इस देश में बहन जी, इस देश की प्रधानमंत्री 24 में बन गई होती। अब मैं इसको उदाहरण देता हूं कैसे। आप बाबा साहब को जानते हैं, सब लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोग मानते हैं? अब हाथ उठाना ईमानदारी से, जब मैं ये कहूं कि बाबा साहब ने हम लोगों को अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास बताया है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ जाके अपने दरों दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के हुक्मरान। अब ईमानदारी से अपने अपने घर परिवार बच्चों का मुंह देख कर बताओ कि कितने लोगों ने बाबा साहब की इस बात को अपने दीवार पे लिखा है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। एक तरफ बाबा साहब को जानते हो और दूसरी तरफ बाबा साहब ने कहा हम इस देश के शासक हैं, लिख दो दीवारों पे, आने वाले दिनों में शासक बन जाओगे। तो हम लोग लिखे, बोलिए, इसमें दोष किसका है? और कभी सोचे हैं आप कि जिनने इस बात को लिखा है वो कितने महान थे? तो वहां लोग का मातारी बैठल रही, एक तमाचा बापे मार दे जो पैदा कैले है, और गाल पे तमाचा यदि बाप लड़का के मार दिले तो महतारी बगावत कर जाले कि हमारी करेजा के टुकड़ा के काहे मरला, हम 9 महीना पेट में लेके बच्चा पैदा कर ले। सगे बाप से लड़ जाती है। एक चाटे के दर्द का एहसास इतना बिलबिला देता है कि तो के एक तमाचा मार दे तो तुरंत तारा नजर आवेला, चुन्नी छटक जाले। और वो बाबा साहब जिनके 4 बच्चे अकाल काल कवलित हो गए, मर गए, सबसे छोटा पछुआ कलेजा का टुकड़ा बाबा साहब का छोटा बेटा जो दवा के अभाव में मर गया। माता रमाबाई बाबा साहब के सामने कहा कि ये तो दवा के अभाव में मर ही गया, लेकिन इसके दफन के लिए कफन भी तो चाहिए। तो बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कफन ला सके, तो माता रमाबाई की ओर इशारा किए और माता रमाबाई ने अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा और तब जाके बाबा साहब के छोटे बेटे का दफन संस्कार। ये बाबा साहब जिन्होंने अपने बेटों के दुख दर्द दवा का इलाज नहीं करा,
कफन नसीब नहीं हुआ। जो गर्म पानी पी के भारत का संविधान लिखे, वो बाबा साहब जिन्होंने अपमान झेला, वो माता रमाबाई जिन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा बाबा साहब की पढ़ाई